सुस्वागतम सर्वेशाम। आप सभी का स्वागत है। आइए आज मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। आज हम सब सप्तमी कक्षा के षष्ठ पाठ सदाचार का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से आपके जीवन में प्रेरणादायक, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली सूक्तियों का संग्रह किया गया है, जिनके माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने लक्ष्य की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। यस्मिन् देशे य आचारः पारंपर्य क्रमागतः वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते। अब इसमें समझ लेते हैं इसका भावार्थ क्या होगा। यस्मिन् देशे, जिस देश में, यह आचार, जो आचरण और व्यवहार, पारंपर्य क्रमागतः, परंपरा से चला आ रहा है, वर्णानाम सान्तरालानाम, वर्णों और उपवर्णों के व्यवहार में, वर्णों और उपवर्णों, यहाँ वर्ण का संबंध वर्ण व्यवस्था से है, तो वर्णों और उपवर्णों में जो आचार व्यवहार उनकी परंपरा से चला आ रहा है वही आगे की तरफ बढ़ता है। उसी आचार और व्यवहार को सदाचार कहते हैं। सदाचार अर्थात जो व्यवहार हमेशा के लिए अच्छा हो, जो आचार और व्यवहार हमेशा के लिए सभी समय में उपयुक्त हो और उचित माना जाता हो, उसको हम कहते हैं सदाचार। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यस्मिन् देशे यानी जिस देश में, तो देशे शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का है और सान्तरालानाम वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चापराह्निकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतम अस्य न वा कृतम्। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। स्वः यानी आने वाले कल में किया जाने वाला कार्य, ह्यः यानी बीता वाला कल, और परस्वः यानी कल के बाद आने वाला कल। तो स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल किया जाने वाला कार्य आज करें। पूर्वाह्ने चापराह्निकम, पूर्वाह्न यानी प्रातः काल में, च अपराह्निकम अर्थात अपराह्न में किया जाने वाला कार्य पूर्वाह्न में करें। न ही प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम, चाहे आपने अपना कार्य पूरा किया हो या न किया हो। एक बार दोहराते हैं। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतम अस्य न वा कृतम। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल किया जाने वाला कार्य आज करना चाहिए। पूर्वाह्ने चापराह्निकम, और शाम को यानी दोपहर के बाद किया जाने वाला कार्य पूर्वाह्न यानी दोपहर के पहले कर लेना चाहिए। न ही प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतम अस्य न वा कृतम, चाहे आपने अपना कार्य किया हो या न किया हो। आइए आगे का श्लोक देखते हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियंच नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियंच नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियंच नानृतं ब्रूयात्, प्रिय और अनृत यानी असत्य
प्रिय, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन का धर्म है, यही धर्म सदा से चला आ रहा है। यहाँ धर्म का अर्थ है आचरण और व्यवहार। सर्वदा व्यवहारे साथ औदार्यम सत्यता तथा मृजुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे, अपने व्यवहार में सदैव ही उदारता, सत्यता, सरलता और मधुरता रखना चाहिए। अपने व्यवहार में कभी भी कठोरता नहीं रखना चाहिए। अपने व्यवहार में सदैव ही उदारता, सत्यता, सच बोलें, सरलता रखें, सबसे मधुर बोलें और सरलता से रहें। कभी भी अपने आचरण और व्यवहार में कुटिलता, कठोरता नहीं लानी चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। भावार्थ देखते हैं। अपने से बड़े लोगों की, गुरु, माता, पिता की मन, वाणी और कर्म से सदैव ही सेवा करनी चाहिए। अपने से श्रेष्ठ लोग, अपने से बड़े लोग, गुरु, माता, पिता की मन, वाणी और कर्म से सदैव ही सेवा करनी चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेवं परिवर्जयेत्। आप अपने भावार्थ इसका देखते हैं। आप अपने मित्र के साथ कलह यानी झगड़ा करके कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकते, सुखी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने मित्र से झगड़ा कर लेंगे, कलह कर लेंगे, तो आप भी दुखी रहेंगे। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, प्रयासेन, प्रयास करना चाहिए, तदेवं परिवर्जयेत्, अपने मित्र से झगड़ा करने, कलह करने से बचना चाहिए। एक बार दोहराते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेवं परिवर्जयेत्। अपने मित्र से कलह करके, झगड़ा करके कभी भी आप सुखी नहीं रह सकते हैं। इसलिए ऐसा जान करके आपको अपने मित्र से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये था बच्चों सदाचार पाठ का श्लोक और भावार्थ। मिलते हैं आपसे आपके अगले पाठ में। तब तक के लिए आप सभी से यही कहना है कि आप सभी अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आपकी जो भी समस्या हो संस्कृत विषय से संबंधित हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।